भाई जरा आराम से बैठो, क्योंकि जो बात आज होने वाली है ना, वो सिर्फ क्रिकेट नहीं है, वो दिमाग का खेल है, किस्मत का खेल है और थोड़ा सा दिल तोड़ने वाला खेल भी है। मार्केट में चर्चा गर्म है कि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, लेकिन क्या आपने थाला यानी हमारे MS धोनी की वो वार्निंग सुनी? अरे भाई, धोनी भाई ने एक ऐसी बात बोल दी है कि अब तो जीत से ज्यादा डर लगने लगा है। धोनी ने साफ कहा है कि टीम इंडिया इस वक्त सबसे मजबूत है, सबसे बैलेंस्ड है, सबसे डेंजरस है, लेकिन उनका सबसे बड़ा दुश्मन कोई टीम नहीं है, ना ऑस्ट्रेलिया, ना इंग्लैंड, ना पाकिस्तान। असल दुश्मन है ओस। हाँ, वही ओस जो रात को चुपचाप आती है और पूरे मैच की स्क्रिप्ट बदल देती है। अब जरा सोचो कितनी खतरनाक बात है ये। आपके पास जसप्रीत बुमराह है, दुनिया का सबसे डेडली डेथ बॉलर। आपके पास कुलदीप और वरुण जैसे स्पिनर्स हैं जो बल्लेबाजों को घुमा देते हैं। आपके पास सूर्य कुमार यादव जैसा कैप्टन है जो मैदान पर चेस खेलता है। और फिर एक इनविजिबल चीज आती है और सब न्यूट्रल कर देती है। धोनी का कहना है कि फरवरी मार्च के महीने में जब भारत और श्रीलंका में मैच होंगे, शाम के वक्त गेंद गीली हो जाएगी और वही गेंद स्पिनर्स के हाथ से ऐसे फिसलेगी जैसे साबुन। अब भाई आप ही बताओ, जब गेंद पर ग्रिप ही नहीं होगी तो गुगली किस काम की? जब सीम ही कंट्रोल में नहीं तो यॉर्कर किस काम की? और यही वो पॉइंट है जहां धोनी बोलते हैं, अगर टॉस हार गए तो समझो आधा मैच वही निकल गया। और ये बात इसलिए डरावनी है क्योंकि हमने ये फिल्म पहले देखी है। 2015 में भी टॉस, ड्यू, कंडीशंस, 2019 में भी प्रेशर, नॉकआउट्स, मार्जिन्स और 2023 में तो दिल टूटने की आवाज पूरे देश ने एक साथ सुनी थी। अब सवाल ये नहीं है कि टीम इंडिया टैलेंटेड है या नहीं, सवाल ये है कि क्या टीम इंडिया किस्मत से लड़ना सीख चुकी है? क्या इस बार प्लानिंग इतनी स्ट्रांग होगी कि ड्यू भी कंफ्यूज हो जाए? और इसी पूरे माहौल के बीच एक पुराना लेकिन एवरग्रीन ड्रामा फिर से शुरू हो गया। क्या हुई? संजू सैमसन वर्सेस ईशान किशन। भाई ये राइवलरी अब क्रिकेट से ज्यादा डेली सोप बन चुकी है। संजू सैमसन टैलेंटफुल, टाइमिंग क्लासी, शॉट्स स्मूथ, लेकिन हर बार सिलेक्शन आते ही उसका नाम ऐसे गायब हो जाता है जैसे एग्जाम में रोल नंबर। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? ड्रेसिंग रूम में बैठे बैठे एनर्जी ड्रिंक पीना, टॉवल से पसीना पोंछना और कैमरे की तरफ देखना, यही रूटीन बन गया है। वहीं दूसरी तरफ ईशान किशन है, जिसका कॉन्फिडेंस ऐसा है जैसे एक मौका दो, बस एक, बिना बुलाए शादी में आए मेहमान जैसा। गलती हुई नहीं कि प्लेट लेके लाइन में खड़ा। ईशान का गेम सिंपल है, पावर प्ले में अटैक, फील्डर्स को पीछे धकेलो और मैच का टोन सेट करो। लेकिन सवाल ये है कि क्या वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में हम कंसिस्टेंसी को चुनेंगे या एक्सप्लोसिवनेस को? और यही वो जगह है जहां सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी सबसे ज्यादा टेस्ट होने वाली है। सूर्य लाउड कैप्टन नहीं है, वो माइक पकड़कर भाषण नहीं देता। उसकी कैप्टनसी ऐसी है जैसे सामने वाला प्लेयर खुद कंफ्यूजन में चला जाए। फील्ड प्लेसमेंट सटल होती है, बॉलिंग चेंज क्वाइट होता है, लेकिन इम्पैक्ट बड़ा होता है। सूर्य प्रेशर में भी स्माइल करता है और जब कैप्टन काम होता है तो ड्रेसिंग रूम पैनिक करना भूल जाता है। अब सोचो, गीली गेंद है, टॉस हाथ से गया है, सामने ऑपोजिशन चेस कर रही है, क्राउड शोर मचा रहा है और कैप्टन सूर्य क्वाइटली बॉलर के पास जाके एक लाइन बोलता है और अगली बॉल पे विकेट। यही डिफरेंस होता है पैनिक कैप्टन और थिंकिंग कैप्टन में। लेकिन भाई वर्ल्ड कप सिर्फ कैप्टन से नहीं जीता जाता, ये टीम एफर्ट है, ये प्लानिंग है, ये अडेप्टेबिलिटी है। इंडिया के पास बैटिंग डेप्थ है, अभिषेक शर्मा जैसे फियरलेस ओपनर्स, मिडिल ऑर्डर में प्लेयर्स जो मैच पढ़ना जानते हैं और फिनिशर्स जो प्रेशर को मजाक समझते हैं। बॉलिंग में बुमराह, अर्शदीप, स्पिनर्स, सब वेपन रेडी है। बस एक चीज कंट्रोल में नहीं है और वो है कुदरत। धोनी की वार्निंग असल में डराने के लिए नहीं थी, वो अलर्ट करने के लिए थी। वो ये बोलना चाह रहे थे कि टैलेंट के साथ साथ अब डिटेल्ड प्लानिंग चाहिए। अब वर्ल्ड कप इमोशन से नहीं, एग्जीक्यूशन से जीता जाएगा। अब हम बेहतर हैं बोलने से नहीं, हम प्रिपेयर्ड हैं दिखाने से ट्रॉफी आएगी। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस बार टीम इंडिया सिर्फ फेवरेट बनकर नहीं, चैंपियन माइंडसेट लेके उतरेगी? क्या ड्यू को पहले से प्लान में शामिल किया जाएगा? क्या टॉस हारने के बाद भी स्ट्रैटेजी इंटैक्ट रहेगी? और सबसे बड़ा, क्या सिलेक्शन में क्लैरिटी होगी या फिर लास्ट मोमेंट कंफ्यूजन? तो दोस्तों, ये वर्ल्ड कप सिर्फ मैचों का नहीं होगा, ये टेस्ट होगा डिसीजन मेकिंग का, ये टेस्ट होगा पेशेंस का, ये टेस्ट होगा नर्व्स का। धोनी ने वार्निंग दे दी है, अब बारी टीम इंडिया की है। या तो हिस्ट्री रिपीट होगी या फिर हिस्ट्री रीराइट की जाएगी। अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है, क्या ओस फिर से विलन बनेगी या इस बार इंडिया स्क्रिप्ट पलट देगा? संजू या ईशान, किसे मौका मिलना चाहिए? और क्या सूर्य की कूल कैप्टनसी इस पूरे केओस को संभाल पाएगी? कमेंट में लिखो, बहस करो, क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला है और इस बार एक्सक्यूजेस नहीं, सिर्फ रिजल्ट चलेगा।